भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17,000 श्रमिकों के खातों में करेंगे 379 करोड़ रुपए अंतरित। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 75 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी सरकार, कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, 2 दिन के अंदर 18 साल से ज़्यादा उम्र के युवाओं को भी वैक्सीन लगना शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना में लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 379 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। सहायता राशि वितरण के इस वर्चुअल कार्यक्रम में श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। संबल योजना प्रदेश के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ परिवारों को आधार प्रदान करने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए की राशि उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है। इसी तरह सामान्य मृत्यु तथा स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में दी जाती है। योजना में आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए उपलब्ध कराने और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारों के लिए संबल प्रदान करने का कार्य कर रही है। योजना प्रारंभ होने से अब तक प्रदेश के 2,28,000 हितग्राहियों को 1,907 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी 72,000 से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में 582 करोड़ रुपए हितलाभ वितरित किए गए थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन की समस्या के दीर्घकालीन निदान के लिए ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अधिकतम 75 करोड़ रुपए की सहायता का विशिष्ट पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। योजना का लाभ नवीन इकाइयों, पूर्व से संचालित इकाइयों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को भी मिल सकेगा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वृद्धि के लिए प्रोत्साहन हेतु विशिष्ट पैकेज अंतर्गत प्रदेश में न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता की इकाइयों को यंत्र एवं संयंत्र तथा भवन में किए गए पूंजी निवेश पर 50% की स्थिर दर से मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता देय होगी। इसके तहत अधिकतम 75 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इकाइयों को प्रचलित विद्युत टैरिफ पर 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। उक्त छूट MPERC द्वारा दी जा रही छूट यदि कोई हो के अतिरिक्त 1 रुपये प्रति यूनिट होगी। मध्य प्रदेश में जल्द ही 18 साल से ज़्यादा उम्र के युवाओं को भी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर हम केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आएँ और रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह बात सारंग ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास के कारण संक्रमण की चेन को कम करने में सफल हुए हैं, लेकिन यह खुशी मनाने का समय नहीं है। हमें एकजुट होकर कोरोना को हराना है। यह तभी संभव है जब लोग कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना के केसों में कमी आने से कुछ राहत है। पिछले दिनों की तुलना में कोरोना का पॉजिटिव रेट कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है। बिस्तर और ऑक्सीजन की आपूर्ति को हर स्तर पर सुनिश्चित किया है। सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी कुछ जगह कोविड सेंटर बनाए गए हैं। जल्द ही मोतीलाल स्टेडियम समेत कुछ और जगह कोविड सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 4,95,367 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 13,890 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 87,189 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 12,662 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 1,678, इंदौर में 1,821 और ग्वालियर में 1,072 नए संक्रमित मिले हैं। विदिशा में 344 मरीज ठीक हुए। वहीं जिले में 209 नए केस मिले।
उज्जैन में 262 नए मामले सामने आए, जबकि 436 मरीज स्वस्थ हुए। झाबुआ में 110, खंडवा में 36, टीकमगढ़ में 88, अनूपपुर में 212 और मंदसौर में 191 नए संक्रमित मिले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति से निपटने के तरीकों पर सरकार की आलोचना की है। एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में श्री गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कोविड स्थिति पर वैज्ञानिकों सहित चेतावनी के सभी आरंभिक संकेतों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना वायरस से लड़ाई में सरकार के साथ काम करने की इच्छुक है। कोविड के इलाज के लिए भारत को विदेशों से लगातार दवाएं, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। शनिवार रात अमेरिका से एक और विमान 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य जरूरी सामान लेकर भारत पहुंचा। इससे इलाज के लिए देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है। शनिवार रात उज्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान भारत पहुंचा। उज्बेकिस्तान के भारतीय समुदाय ने 51 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए अमेरिका और उज्बेकिस्तान की सरकारों को धन्यवाद दिया है। शनिवार को जर्मनी से भारत को 120 वेंटिलेटर मिले। जर्मनी अगले सप्ताह एक सचल मोबाइल उत्पादन और फिलिंग संयंत्र भारत भेजेगा। संयंत्र की स्थापना और प्रशिक्षण के लिए 13 जर्मन तकनीशियन भारत पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल दवाइयों की भी एक खेप जर्मनी से आनी है। जर्मन एजेंसी भारतीय तकनीकी दल के साथ मिलकर वायरस सीक्वेंसिंग पर एक वेबिनार का आयोजन करेगी। इसके अलावा जर्मनी की निजी कंपनियों से भी खरीदारी की जा रही है। टाटा ने जर्मन कंपनी से 24 ऑक्सीजन टैंकों की खरीद की है। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन जर्मनी की अल्बाट्रॉस कंपनी से 4 ऑक्सीजन टैंक खरीद रहा है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल 2021 सीजन के 28वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया। यह राजस्थान की हैदराबाद पर पिछले 4 मैच में तीसरी जीत है। राजस्थान ने इससे पहले कभी भी हैदराबाद को पहले बैटिंग करते हुए नहीं हराया है। वहीं कप्तान बदलने के बाद भी हैदराबाद के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। हैदराबाद की यह इस सीजन में 7 मैच में छठी हार है। टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। वहीं राजस्थान की 7 मैच में तीसरी जीत है। टीम 5वें नंबर पर पहुंच गई। हैदराबाद टीम इस मैच में नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरी थी। डेविड वार्नर को कैप्टेंसी से हटाने के बाद केन विलियमसन को टीम की कमान सौंपी गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। जॉस बटलर ने 64 बॉल पर 124 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने भी 48 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 165 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से क्रिस मॉरिस और मुस्तफिजुर रहमान ने 3-3 विकेट लिए। आईपीएल 2021 सीजन के 29वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने 58 बॉल पर नाबाद 99 रन बनाए, जिस पर दिल्ली के ओपनर शिखर धवन की 50 भारी रही। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 167 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली टीम ने 3 विकेट गंवाकर 17.4 ओवर में ही 167 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। धवन ने 47 बॉल पर 69 रन की नाबाद पारी खेली। लीग में यह धवन की 44वीं 50 रही। पृथ्वी शॉ ने 39, स्टीव स्मिथ ने 25 और कप्तान ऋषभ पंत ने 14 रन बनाए। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया। कई जगहों पर बारिश हुई। इंदौर में रविवार दोपहर बाद बारिश हुई। शाम 5:30 बजे के बाद भोपाल में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। होशंगाबाद में बादल छाए हुए हैं, कभी भी यहां बारिश शुरू हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बने सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत रहेगी। प्रदेश भर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बना सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। इसी कारण अगले 4 दिनों तक बादल छाने के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बन रही है। दिन में बादल छाने के साथ ही शाम को हवाओं के साथ पानी गिर सकता है। हालांकि मई में इस तरह की स्थिति बनती है।
इसी कारण बीते 24 घंटों में ग्वालियर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी से बचाव व जागरूकता के लिए संचालित मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के तहत सागर जिले में पंजीकृत 2000 वॉलेंटियर को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमलतास अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहां डॉक्टर यादव को बताया गया कि यहां पर उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित हैं। रूस में बने स्पुतनिक वी की पहली खेप विशेष उड़ान से कल शाम हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। पहली खेप के रूप में 1.5 लाख टीके भारत पहुंचे हैं। यह कोच दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। फ्रांस से अस्पतालों वाले 8 ऑक्सीजन जनरेटर समेत 28 टन चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री कल भारत पहुंची। भारत ने यूरोपीय संघ के साझेदार बेल्जियम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 9000 शीशियों की खेप आने का स्वागत किया है। यह खेप कल तड़के भारत पहुंची। अप्रैल के महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के सकल राजस्व का कुल संग्रह 1,41,384 करोड़ रुपए रहा, जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 27,837 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 35,621 करोड़ रुपए रहा। रेलवे ने कोविड से पहले अप्रैल 2019 की तुलना में पिछले महीने माल ढुलाई में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र उच्चतम न्यायालय की गर्मी की छुट्टियां 14 मई की बजाय 10 मई से शुरू होंगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद 28 जून को न्यायालय फिर से खुलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17,000 श्रमिकों के खातों में करेंगे 379 करोड़ रुपए अंतरित। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 75 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी सरकार, कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले 2 दिन के अंदर 18 साल से ज़्यादा उम्र के युवाओं को भी वैक्सीन लगना शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।